हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पॉलिटी से जुड़े कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला चैप्टर है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? ए 44वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 52वां संविधान संशोधन, डी 62वां संविधान संशोधन। तो ये जोड़ा गया था 1976 में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। तो उसका सही आंसर आएगा बी 42वां संविधान संशोधन। फिर प्रश्न नंबर 2, प्रस्तावना में हम भारत के लोग किस बात को दर्शाता है? ए धर्मनिरपेक्षता, बी समानता, सी लोकप्रियता और संप्रभुता, डी स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर सी, लोकप्रिय संप्रभुता। फिर प्रश्न 3, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द है? यानी कि पूरी प्रस्तावना को कितने शब्दों में लिखा गया है? तो ए 85, बी 92, सी 103, डी 108। इसका सही उत्तर होगा बी 92। प्रश्न नंबर 4, गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? गणराज्य शब्द का तात्पर्य ए राजा राज्य का प्रमुख होता है, बी तानाशाही व्यवस्था, सी निर्वाचित प्रमुख होता है, डी जनता कानून नहीं बना सकती। गणराज्य मतलब जिसमें कोई तानाशाही ना हो, जिसमें राजा का बेटा राजा ना हो और जनता का कोई प्रभाव ना हो। मतलब कि मिलजुल कर सब लोग, जिसमें जिसमें जनता किसी एक को निर्वाचित करेगी और फिर जो निर्वाचित होगा वो निर्वाचित व्यक्ति ही पूरे देश की पूरे देश को संभालेगा। यानी कि इसकी कानूनी व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सभी कुछ वही देखेगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, निर्वाचित प्रमुख होगा। फिर प्रश्न 5, संविधान में न्याय के कितने प्रकार बताए गए हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही उत्तर होगा सी 3। तीन कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 6, प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या अर्थ है? ए समानता, बी मित्रता, सी भाईचारा, डी अनुशासन। बंधुत्वता मतलब शब्द देशवासियों के बीच भाईचारा, जो भाईचारे को दर्शाता हो, मतलब सब मिलजुल कर रहेंगे। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर सी, भाईचारा। फिर प्रश्न नंबर 7, संविधान की प्रस्तावना की संरचना किस देश से ली गई है? ए ब्रिटेन, बी रूस, सी अमेरिका, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर होगा सी, अमेरिका। क्योंकि सबसे पहले अमेरिका का संविधान ही बना था। तो उसी से बहुत कुछ हमारे देश के नेताओं ने सीखा। तो उसी को देखते हुए इन्होंने भी यहाँ पर संविधान को बनाया। फिर प्रश्न नंबर 8, समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? ए 1950, बी 1967, सी 1976, डी 1980। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1976 में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। कौन सी संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 9, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? ए 3, बी 4, सी 5,
डी 6। इसका सही उत्तर है सी 5। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5। कौन कौन सी है? पहली है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी है विश्वास, चौथी है धर्म और पांचवी है उपासना। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार कौन सा प्रस्ताव था? यानी कि किस प्रस्ताव में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जोड़ा गया था? ए उद्देश्य प्रस्ताव, बी आर्थिक प्रस्ताव, सी सामाजिक प्रस्ताव, डी मूल प्रस्ताव। तो इसका सही उत्तर होगा ए उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान को अंगीकृत और आत्मर्पित कब किया गया था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 2 अक्टूबर 1948। तो इसका सही उत्तर होगा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 12, संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को तो अंगीकृत हुआ था और लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 1 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा डी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों में क्या शामिल नहीं है? ए स्वतंत्रता, बी न्याय, सी धर्म, डी समानता। तो इसका सही उत्तर होगा धर्म प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों में शामिल नहीं है, बल्कि धर्म की जगह क्या है? धर्मनिरपेक्षता। यानी कि किसी भी धर्म को ऊपर नीचे किसी भी धर्म को ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं बताया गया है, सबको बराबरी में दिया गया है। इसलिए धर्म की जगह धर्मनिरपेक्षता, यानी सभी धर्मों को मानने वाला। ठीक है। फिर प्रश्न 14, लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? ए जनता द्वारा चुनी गई सरकार, बी राजा द्वारा चुनी गई सरकार, सी तानाशाही, डी वंशानुगत। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। के प्रश्न 15, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था किस केस में? ए केशवानंद भारती, बी मिनर्वा मिल्स केस, सी बारूबारी केस, डी शंकराचार्य प्रसाद। यानी कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का इसका नहीं माना गया था? इसका उत्तर है सी बारूबारी केस। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। मेरा एक वेबसाइट है, वहां पर आपको सबसे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप पढ़ लेना। ठीक है। सभी कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में है ना उसका लिंक डाल दूंगी। ठीक है। और इसका पूरा पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप चैनल पे उसका भी लिंक डाल दूंगी, वहां से आप उनको ले लेना। ठीक है। फिर प्रश्न 16,
फिर प्रश्न 16, प्रस्तावना को संविधान का अंग किस केस में घोषित किया गया था? यानी कि किस केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था? ए शंकरा प्रसाद केस, बी केशवानंद भारती केस, सी गोलकनाथ केस, डी मीनाक्षी मिल केस। इसका सही आंसर होगा सी, बी भारतीय केशवानंद भारती केस, जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट में माना गया था। ठीक। फिर प्रश्न 17, एकता और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया था? ए 1950, बी 1976, सी 1962, डी 1980। इसका सही उत्तर होगा बी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। फिर प्रश्न 18, प्रस्तावना किस भाषा में मूल रूप से तैयार की गई थी? ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर होगा ए अंग्रेजी। संविधान की मूल पाठ अंग्रेजी में तैयार किया गया था, यानी जब तो संविधान लिखा गया था तो उसको इंग्लिश में ही लिखा गया था। बाकी अब वो तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन फिर बाद में किया गया उसका। बाकी जब मूल संविधान बना था तो उसमें प्रस्तावना अंग्रेजी में ही थी पूरी। आगे प्रश्न 19, प्रस्तावना में समानता किस प्रकार की है? ए सामाजिक, बी आर्थिक, सी राजनीतिक, डी उपरोक्त सभी। यानी प्रस्तावना में जो समानता है वो किस तरह की है? सामाजिक है, आर्थिक है या राजनीतिक है? तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। प्रस्तावना में सभी प्रकार की समानता दी गई है, सामाजिक भी, आर्थिक भी और राजनीतिक भी। फिर प्रश्न 20, प्रस्तावना को बदला जा सकता है या नहीं? ए हाँ, बी नहीं, टी केवल आपातकाल में, डी केवल संसद की अनुमति से। इसका आंसर होगा उत्तर ए हाँ, बदला जा सकता है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना को नहीं बदला जा सकता। यानी इसमें अगर कुछ हमें डालना है या कुछ और चीजें जोड़नी है तो वो हम जोड़ सकते हैं, लेकिन जो ये मूल मतलब जो उस टाइम हमारे नेताओं ने बना दिया था उसको हम नहीं बदल सकते। बाकी हम इसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, बाकी हम इसको बदल नहीं सकते। जो पहले से है वो नहीं बदल सकते, इसमें आप कुछ नया एडिशन कर सकते हैं। फिर प्रश्न 21, संविधान का कौन सा संशोधन सबसे व्यापक था? ए 44वां, बी 42वां, सी 61वां और डी 73वां। इसका सही आंसर होगा उत्तर बी 42वां। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसमें प्रस्तावना सहित कई बदलाव किए गए थे, यानी कि 42वां जो संविधान संशोधन से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। फिर प्रश्न 22, मौलिक अधिकारों और प्रस्तावना का संबंध किससे है? ए सरकार, बी न्यायपालिका, सी नागरिकों के अधिकार, डी विधानमंडल। तो मौलिक अधिकार और प्रस्तावना का संबंध है नागरिकों के अधिकारों से। फिर प्रश्न 23, हम भारत के लोग किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए समाजवाद, बी लोक प्रभुता, सी धार्मिक निरपेक्षता, डी न्याय। इसका उत्तर होगा बी लोक प्रभुता। फिर प्रश्न 24, प्रस्तावना को कौन लिखता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी संविधान सभा, डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही आंसर होगा संविधान सभा, क्योंकि सभी देखो संविधान जब लिखा गया तो उसमें सभी लोगों ने मिलके बनाया पूरा संविधान। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग सभी चीजों को ऐड किया। इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग थे, अमीर गरीब सब
तो उन्होंने सबने अपने अपने विचार रखे। तो आज भी अगर संविधान में कुछ चेंजेस होने हैं तो वो सभी की अनुमति से होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल पर्सन उसको बदल देगा। तो ऐसा नहीं है। मतलब संविधान में अगर कुछ भी चेंजेस हो गए तो वो संविधान सभा में ही होंगे। फिर प्रश्न नंबर 25, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर होगा सी जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रश्न नंबर 26, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है एक धर्म का समर्थन करना, बी धार्मिक शासन, सी सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण, डी धर्म के विरुद्ध। इसका सही उत्तर है उत्तर सी सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण। फिर प्रश्न नंबर 27, प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? ए विचार, बी अभिव्यक्ति, सी विश्वास, डी सभी। इसका उत्तर आएगा डी सभी। प्रश्न नंबर 28, प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है? ए साम्राज्य, बी गणराज्य, सी धर्म शासित राज्य, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा बी गणराज्य। प्रश्न नंबर 29, संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना से शुरू होता है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी प्रस्तावना स्वयं, डी अनुसूचित। तो इसका सही आंसर है सी प्रस्तावना स्वयं। फिर प्रश्न नंबर 30, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित अंतिम शब्द क्या है? ए समानता, बी न्याय, सी भारत गणराज्य, डी इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। दोस्तों, ये थी संविधान की प्रस्तावना से जुड़े 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो यकीन मानिए कोई भी परीक्षा ये प्रश्न इनमें से कोई भी प्रश्न जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको क्या कुछ नया मिला है। और बहुत चीज़ें मतलब नॉलेज की भी मिली होगी, तो कितना कुछ आपको नया सीखने को मिला है वो भी आप मुझे कमेंट